अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। पहले हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े। अब जो है वो उनके ग्राफ्स किस तरह बनते हैं वो स्टडी करेंगे। उनकी डोमेन्स भी हमने पढ़ ली थी कि किस किस में से क्या क्या एक्सक्लूड करना है, तो उसकी डोमेन हमारे पास बनती थी। डोमेन हमारे पास होगी जब भी हम ग्राफ बना सकते हैं। डोमेन एंड रेंजेस, पहले उन्होंने क्या किया, डोमेन पढ़ाई और रेंज भी साथ। ठीक है, ये तो है जो पोलर फॉर्म हो गई हमारे पास। पोलर फॉर्म ऑफ हमारे पास है पोलर फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। हमें पता है ना, एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। हमें पता है यहाँ इधर आर भी होता है। आर इधर जो है वो 1 लिया गया है, इसीलिए आर की वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक है, ये हमारे पास इनकी डोमेन्स हैं, +-1 और इसके भी +-1 और ये भी इंक्लूड है पॉइंट। रेंज ऑफ बोथ साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज +-1। डोमेन एंड रेंज ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन। डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन क्या है, हमें पता है कि नीचे जो है इसके कोस आता है। कोस जो है वो वहां 0 होता है जहां π/2 के मल्टीपल्स आ जाएं। तो डोमेन तो हमने पढ़ी है। रेंज इसका सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, ये चीजें आपने नोट, आगे एक टेबल भी है सिंपल, अगर आप वो टेबल कर लें ये पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। इसी तरह कोटेंजेंट की हमने डोमेन पढ़ी थी कि नीचे साइन आता है, साइन जो है वो पाई और 2 पाई इस तरह इन पे 0 होता है, तो उसको एक्सक्लूड करके डोमेन बनाई। और रेंज इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इसी तरह अगर सीकेंट फंक्शन की बात करें तो सीकेंट में भी यही सेम चीज है। डोमेन हमने पढ़ी थी इसकी। रेंज जो है वो इसकी +-1 के अलावा, क्योंकि ये आपको पता है सीकेंट क्या होता है, 1/कोस। नीचे कोस है तो कोस की जो डोमेन रेंज है वो इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स है ना, सीकेंट और कोस और कोसाइन एंड सीकेंट ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। कोसाइन की जो डोमेन है वो क्लोज्ड इंटरवल +-1 है, तो वो एक्सक्लूड करके बाकी जो है वो इसकी साइड रेंज होगी। ठीक है, इसी तरह कोसिकेंट की है। कोसिकेंट की डोमेन हमने पढ़ी है। नीचे साइन आता है, साइन जिस पे 0 होता है वो एक्सक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद साइन की डोमेन हमें पता है, साइन की रेंज हमें पता है कि क्लोज्ड इंटरवल +-1 है। तो जस्ट इसकी रेंज में से वो चीज माइनस होके बाकी सारी इसकी जो है वो रेंज होगी। ये जो है ये ग्राफ है, ये टेबल अगर आप कर लें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर ये चैप्टर में यही चीज है ज्यादातर। आगे ग्राफ्स हैं, वो ग्राफ्स देख लेते हैं, लेकिन ये टेबल ही इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पीरियड, पीरियड का मतलब होता है कि एक चीज जो है वो रिपीट होके अपनी जगह पे आ जाती है। वो मूव करती है सफर करके, फिर अपनी जगह पे फिर जाती है, फिर सफर करके फिर अपनी जगह पे। इस चीज को हम कहते हैं वो पीरियड। ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट देयर वैल्यूज फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2 पाई। सारे ट्रिग्नोमेट्री में जब 2 पाई बढ़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा में, तो वो अपने वैल्यूज को रिपीट करते हैं। द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर थीटा एंड थीटा +-2 पाई n आर सेम। वही चीज सेम सेम जगह पे आ जाएगा ना। एक बार थीटा ने मूव किया, 2 पाई तक मूव किया, फिर वो 0 2 पाई की लाइन आपको पता है सेम है, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, ये सारी लाइन एक ही है। तो इसलिए उन्होंने कहा है थीटा +-2n पाई की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। दिस बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ये पीरियड की डेफिनेशन।
सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, सबसे छोटे की बात क्यों की गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ फंक्शन। पीरियड जो है वो सबसे छोटा एक ऐसा नंबर है जिसको हम एंगल में जब ऐड करते हैं तो वो सेम वैल्यू देगा। थीटा पे अगर है वैल्यू है तो वो नंबर ऐड करने के बाद भी एंगल की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे इन्होंने कहा है कि साइन का पीरियड जो है वो 2 पाई है। 2 पाई वो सबसे छोटा नंबर है जिसपे साइन अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। 4 पाई भी इसका पीरियड हो सकती है, जनरल है आगे। 4 पाई 6 पाई इन सब पे भी वैल्यू रिपीट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि हमने उनमें से जिन जिन पे वैल्यू रिपीट कर रहा है फंक्शन अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें से हमने ये जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर पिक करना है। क्यों वो ये बात क्यों की गई? क्योंकि ये एक नंबर नहीं है। साइन का पीरियड अगर 2 पाई है, 4 पाई 6 पाई 8 पाई सब पे साइन अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है। ठीक है, हमने इनमें से सबसे छोटा नंबर पिक करना है जो कि 2 पाई है। तो हमने कहा साइन इज द पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड जो है वो 2 पाई है। अगर हम बात करें आगे टेंजेंट की, टेंजेंट का पीरियड पाई है, कोटेंजेंट का भी पाई है, और कोस एंड सिकेंड का भी 2 पाई है, वो आपको पता है। ठीक है, ये इन्होंने लिख दिया है। पीरियड 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कोस थीटा, 2 पाई इज द पीरियड ऑफ सिकेंड थीटा, 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कोसिकेंड थीटा, एंड पाई इज द पीरियड ऑफ कॉट थीटा। बस टेन और कोटेन, जो टेंजेंट और कोटेंजेंट है उनका पीरियड पाई है, बाकी सबका 2 पाई है, सिंपल। ठीक है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके वैल्यूज जो हैं सेम वही चीज है। ठीक है ना, इसका एंगल जो है सेम वही चीज, कोई और नहीं। पहले आपने क्वाड्रेंट देखना है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो सेकंड में आ रहा है, वो थर्ड में आ रहा है। ठीक है, पहले आपने वो चीज देखनी उसके बाद जो है आपने वो साइन लगाना है तो ये सारे पाई के, तो ये को रेशो में कोई भी चेंज नहीं होगा। जहां पाई/2 आएगा वहां को रेशो में चेंज होगा। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ्स क्या हैं? इधर से ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्राफ कहाँ से लिया गया है? डोमेन क्या ली गई? -2 पाई से 2 पाई। ठीक है, रेंज आपको पता है वो -1 से +1 के दरमियान ही रहेगी। ये इसका ग्राफ है। आपने इधर से याद रखना है कि साइन का एग्जाम में, वो क्या है एग्जाम में, सॉरी इंटरव्यू में, कि साइन थीटा का ग्राफ ड्रा करके दिखाएं। तो आपने ये याद रखना है साइन थीटा का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब -2 पाई पुट करते हैं तो वहां पे साइन की जो है वो 0 वैल्यू देता है। तो इधर से याद रखना है कि पाई पे हमें पता है 90 पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, साइन 91 के इक्वल होता है। तो ये देखें, इधर से जो है वो 90 पे मैक्सिमम वैल्यू है, ये देखें। फिर 270 पे -1 होती है। तो इस तरह इसका ग्राफ आपने याद रखना है। और अगर हम आगे जाएं और दूसरे ग्राफ की बात करें कोस की, ये इसका जो है वो, अगर हम पहले तो -2 पाई से 2 पाई लेना, अगर हम -4 पाई से 4 पाई लें तो इस तरह इसकी जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन ये इससे बाहर नहीं जाएगा ये जो लाइन है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो +-1 है, इसके अंदर ही ग्राफ रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह ये वेव की फॉर्म में आगे से आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम कोस की बात करें ग्राफ की, मैं सिर्फ आपको ग्राफ याद करने का तरीका बता रही हूँ। आपको पता है कोस जो है वो 2 पाई पे 1 होता है। ठीक है ना, हम 2 पाई -2 पाई से 2 पाई ले रहे हैं, तो इसीलिए इसकी वैल्यू जो है वो इधर से स्टार्ट हो रही है 1 से। 2 पाई लिया या -2 पाई, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। इसी तरह पाई पे भी इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो पाई पे भी इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, जहां पे कोस की वैल्यू 1 है वहां पे साइन की वैल्यू 0 है, और जहां पे साइन की वैल्यू 0 है वहां पे कोस की वैल्यू 1 है। तो इसका ग्राफ जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, साइन का ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,
मेन जो फंक्शंस हैं ये तीन, इनके ग्राफ आपको लाजमी आने चाहिए, बल्कि 6 जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, इन सब के ग्राफ आपने करने हैं। ये जो है वो टेंजेंट का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ tan x माइनस पाई से पाई। ये ग्राफ लिया हमने, हमें पता है tan जो है वो 90 पे अनडिफाइंड होता है, हम सबको पता है, ठीक है, क्योंकि 90 पे इसका जो है वो अजेम्प्टोट आ जाता है। अजेम्प्टोट क्यों आता है वो हम कैलकुलस में पढ़ेंगे। इधर आपको जस्ट बेसिक बता दूं कि tan जो होता है हमारे पास वो साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है। कोस जो है वो 90 पे जीरो होता है, 90 पे जब जीरो आ गया इसमें तो 90 पे नीचे जीरो आया तो tan जो है 90 पे अनडिफाइन हो गया। साइन 90 ओवर कोस 90 इज इक्वल टू tan 90 होगा ना, तो साइन 91 है, कोस 90 जीरो है, तो ये अनडिफाइंड हो गया। जहां पे डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो वहां पे अजेम्प्टोट आ जाता है, तो ये वर्टिकल अजेम्प्टोट है, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, ये एज इट इज ये आपने करना है। अभी इसका ग्राफ नोट करें, कहाँ से है, ओरिजिन से गुजर रहा है। जो आगे को टेंजेंट का होगा वो ओरिजिन से नहीं, वो इस साइड से होगा, क्योंकि इसका जो है वो इनवर्स है। ये देखें, ये तो इसी का है ना टेंजेंट का, ये कोट का है, ये है, ये देखें, ये कोट का किस तरह ग्राफ है, ये ओरिजिन से नहीं गुजरेगा क्योंकि ये tan का इनवर्स है। इसी तरह आगे हमारे पास सीकेंट का ये ग्राफ है। सीकेंट का आप नोट कर लें, सीकेंट जो है वो 1/, ये तो चीज एक्सक्लूड हो जाएगी ना रेंज में से, इसके अंदर तो ग्राफ आएगा नहीं। ये चीज हमने पहले ये चीज रेंज में से निकाल दी है, ये चीज तो गई। अब ग्राफ जो है वो -1 से ऊपर और इधर से -1 के नीचे आएगा, ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरी बात ये कि इस पे भी जहां पे 90 या 90 का ओड मल्टीपल आ रहे हैं वहां वहां पे अजेम्प्टोट आएगा। ये देखें, ये 90, क्योंकि इसमें नीचे इसमें भी डिनोमिनेटर में 90 है, तो जहां जहां पे 90 या 90 के ओड मल्टीपल्स आ रहे हैं वहां वहां पे अजेम्प्टोट आएगा। ये सारे अजेम्प्टोट आ गए। बाकी ये ग्राफ की शेप है, ये एज इट इज आपने ऐसे ही याद रखनी है। ये हमारे पास जो है वो कोसिकेंट का ग्राफ है। कोसिकेंट में नीचे क्या आता है, रेंज में से हमने जो कोसिकेंट की ग्राफ की रेंज थी उसमें से -1 +1 का जो रीजन है वो एक्सट्रैक्ट कर दिया था, वो हमारे पास इधर से निकल गया। उसके बाद कोसिकेंट में नीचे साइन आता है, तो साइन आपको पता है कि या पाई के मल्टीपल्स पे जो है वो जीरो होता है, तो जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वहां पे अजेम्प्टोट आएगा हमारे पास, ठीक है। जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वहां पे अजेम्प्टोट आएगा, तो इसीलिए ये जो है ये देखें अजेम्प्टोट। इसका मतलब ये है कि ये लाइन ऊपर बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये लाइन ऊपर बढ़ती जा रही है, और ये कहीं भी ये जो लाइन है ना इसके साथ नहीं मिलेगा। एजेम्प्टोट का मतलब यही है कि ये लाइन बढ़ती जा रही है ऊपर, ये दोनों बढ़ती जा रही हैं ऊपर इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन लेकिन कहीं पे भी ये जो है ये मीटअप नहीं करेंगे, कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे ये एक दूसरे से मिल जाए। ये जो थे ये ग्राफ्स थे, और आगे इन्होंने ग्राफ ड्रा करने का ही कहा गया है, ठीक है। यहाँ तक जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स हैं आई थिंक, इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे। 14 तो जस्ट एक एक्सरसाइज है, उसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं है।